तो देखा आपने किस तरह से इजराइल पर अटैक हुआ और देखिए कैसे कैसे क्या क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। दक्षिणी इजराइल पर हमला हुआ है, 3 शहरों पर अटैक किया है गाजा ने। आज सुबह ये बड़ा हमला किया गया है जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ था। तो एक बड़ा हमला गाजा की तरफ से किया गया। गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गए, 5000 की संख्या में रॉकेट एक के बाद एक आए और उनसे हमला किया गया। हमास ने 5000 रॉकेट दागे। देखिए हमास की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है। इजराइल के लिए एक बड़ा संकट यहां पर खड़ा हो गया है। रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, देखिए रिहायशी इलाके हैं वहां पर बमबारी हुई है, वहां पर जाकर रॉकेट गिरे हैं, वहां पर ब्लास्ट हुआ है। कितना नुकसान हुआ है वो भी हमने तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर दहशत का माहौल बना हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हमास का हमले को लेकर बड़ा दावा। देखिए हमला किया गया है, इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हमास की तरफ से यह दावा किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक के बाद एक रॉकेट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जोरदार आवाज सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शनिवार की सुबह हमास की तरफ से इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। और देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमास के आतंकवादी हैं जो लगातार गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि ये सीधा इजराइल में घुस गए हैं। तो हमास के आतंकी रिहायशी इलाके में किस तरह से घुसकर देखिए फायरिंग कर रहे हैं। दहशत भरा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इजराइल के लिए बड़ा संकट। हालांकि इजराइल ने भी साफ कह दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये वो आतंकी हमास के हमारे सहयोगी लगातार प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, जिस तरह से अभी हमने देखा कि हमास ये दावा कर रहा है कि 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, यहां तक कि आतंकियों की तस्वीर हमने देखी, ये अब पहुंच चुके हैं इजराइल में और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। देखिए जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये अपने आप में इजराइल के लिए भी बड़ी संकट की घड़ी है कहा जा सकता है। जिस तरीके से उसके ऊपर न केवल आसमान से हमला हुआ है बल्कि जमीन से भी इस समय जो है इन्फिल्ट्रेशन अटैक देखने को मिल रहा है। इजरायली फोर्सेस और उनकी ताकत, उनका सर्विलेंस जाहिर तौर पर इस हमले को जो है पीछे धकेलने की कोशिश जरूर कर रहा है, इस समय जमीन पर भी कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें जितना ये बड़ा हमला है, हमास भले ये दावा कर रहा हो 5000, अब वो आंकड़ा 5000 का है, 6000 का है या 500 का है, ये अपनी विवेचना का विषय है। लेकिन ये हमला बड़ा है, इसके अंदर न केवल आसमान से हमला किया गया है बल्कि जमीन से हमला किया गया है। और ये इजराइल के फोर्स के लिए कहा जाए कि एक बड़ी चुनौती इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि उसकी जमीन के ऊपर लड़ाई हो रही है। अब से पहले हमने देखा है कि कई बार इजराइल ने घुसकर हमला किया है फलस्तीनी या हमास या गाजा पट्टी के इलाकों के अंदर, जो कि गाजा पट्टी का इलाका हमास के कंट्रोल वाला इलाका है, वहां पर उसकी तरफ से कार्रवाई की जाती रही है। लेकिन इजराइल की अपनी जमीन के ऊपर अगर हमास के लड़ाके वहां पर जगह पे बंधक संकट की स्थिति नजर आती है, तो ये इजराइल के लिए एक बड़ा संकट इसलिए भी होगा क्योंकि उसको अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। उसकी कई इलाके, कई प्रतिष्ठान जो है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, हालांकि आधिकारिक रूप से सुप्रीत इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई जो एम्यूनिशन डिपो हैं, कई जो ऑयल डिपो, फ्यूल डिपो हैं, वो भी जो है इन रॉकेट हमलों का निशाना बने हैं। कई जगह पे आगजनी की खबर मिल रही है। इसके अलावा अपुष्ट खबरें इस बात को लेकर भी हैं कि कई इलाकों के अंदर जहां पर जो शेल्टर्स के अंदर लोग थे, वहां पर ये हमास के लड़ाके घुस गए हैं और वहां पे लोगों को बंधक बनाया गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से आधिकारिक रूप से केवल यही कहा गया है कि इजरायली फोर्सेस को ऑथराइज किया गया है कि वो जवाबी या काउंटर अटैक लॉन्च करें। इजराइल की एयरफोर्स ने इसका आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि उसने हमास के कई ठिकानों के ऊपर बमबारी शुरू कर दी है। और इसके साथ एंटी ड्रोन सिस्टम काम नहीं आया इस दौरान? देखिए आयरन डोम सिस्टम जो कि माना जा रहा था कि एक बड़ा रक्षा कवच है इजराइल का, वो हर बार इस समय काम करता है। लेकिन आप देखिए कि हमेशा टारगेट एंगेज करने को लेकर किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी होती है, और अगर इस तरीके का स्वार्म अटैक होता है, यानी बेहद कम समय के अंदर बहुत ज्यादा टारगेट्स होते हैं, तो उस सिस्टम में कई बार इस तरीके की चीजें या फॉल्ट जो है वो हो सकते हैं। और यही वजह है कि महज कुछ मिनट के अंदर सैकड़ों की संख्या में रॉकेट दागकर उस आयरन डोम सिस्टम को चकमा देने की कोशिश हमास के लड़ाकों की तरफ से की गई है। हालांकि अभी भी इजराइल के कई इलाकों के अंदर जो है सायरन बज रहे हैं, और ये सायरन आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
सहयोगी प्रणय हमारे साथ बने हुए थे। प्रणय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इजराइल में इस वक्त सिर्फ रॉकेट्स की आवाज, धमाकों की आवाज, बंदूकों की, गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही है।